अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है हम डीआई की मैथ फर्स्ट ईयर पेपर ए चैप्टर 2 कर रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में अपनी पिछली वीडियोस में करवा चुका हूँ। आज जो है हम सिलेबस के मुताबिक जो बोर्ड ने प्रोड्यूस सिलेबस किया था डीआई का, उसके मुताबिक हम जो है वो 10वां क्वेश्चन कर रहे हैं। ये आप समझ लेंगे, ये डेफिनेशन में आएगा है ये फार्मूला। राइट द फार्मूला टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक सीक्वेंस। ठीक है, इसमें मज़ेदार वाली बात ये है कि पहले जो हमने फार्मूला किया था उसके क्वेश्चन भी मैंने आपको हल करवाए हैं, वो अर्थमेटिक प्रोजेक्शन था। अब याद रहे कि ये जब जिक्र आएगा ना, अक्सर लोग भूल जाते हैं कि यार अर्थमेटिक प्रोजेक्शन का फार्मूला लिखना है इस सवाल में या फिर जो है ना सीक्वेंस का लिखना है, अक्सर कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि ये अर्थमेटिक सीक्वेंस का जब जिक्र आ जाएगा, अब एन टर्म का जिक्र अर्थमेटिक प्रोजेक्शन के क्वेश्चन में भी है, लेकिन उसके अंदर अर्थमेटिक प्रोजेक्शन जब आएगा तो आपने वो वाला जो पुरानी पिछली वीडियोस में मैंने जो सवाल लिखवाया वो वाला फार्मूला पुट होगा। अब इस सवाल के अंदर जो है अर्थमेटिक सीक्वेंस का जिक्र आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये फार्मूला दूसरा कोई फार्मूला है, वो वाला फार्मूला एक्चुअली बेसिकली वो नहीं है। ठीक है, कोशिश ये करनी है कि जब आपके पास पेपर आए, जब आप हल करने लगे तो सवालों को जो है वो गौर से पढ़ लें। ठीक है, जब आप पढ़ेंगे ना तो फिर आपको जो है उसकी समझ आएगी, अदरवाइज समझ नहीं आएगी। तो इसका जो फार्मूला है वो सेम उसी तरह ही है, कोई मुश्किल बात नहीं है इसके अंदर। तो ये जो है मैं आपको हल करवाता हूँ। अच्छा, माजरा चाहूँगा, काम थोड़ा अगर इस वजह से चला गया। अच्छा, मैं बता रहा था कि आपको फार्मूला जो है इसका दूसरा फार्मूला है, क्योंकि इसके अंदर अर्थमेटिक सीक्वेंस का जो है जिक्र है। इसका जो फार्मूला होगा वो ये फार्मूला है इसका। और जब भी आप पेपर में बैठे ना तो सबसे पहले सवाल के नीचे जो है, सवाल अगर आप लिखते हैं तो बेहतर है, अगर नहीं लिखते तो सवाल का जो पेपर के अंदर नंबर होता है ना वो लाजमी दे दिया करें। ठीक है, और ये हेडिंग देकर आप जो है ना हल किया करें, ताकि एग्जामिनर को आपकी जो है ना समझ आए। अच्छा, इस का जो फार्मूला है वो ये है, एस एन इक्वल, फिर आपने जो है ब्रैकेट डाल लेंगे, 2a1। ये 1 से मैंने बताया था फर्स्ट टर्म, a1 आएगा तो फर्स्ट टर्म होगी, प्लस n-1d। ये बेसिकली हमारा इस चीज का अर्थमेटिक सीक्वेंस का जो है वो फार्मूला है। ठीक है, अब आपको समझाने के लिए जो है वो मैं लिख देता हूँ कि ये जो है ना, एक्चुअली ये जो है हमें जाहिर करता है, n हमें जाहिर करता है, d हमें जाहिर करता है। असल बेसिक में ये n a d का कमाल है, सिर्फ इनकी जो है हमने लिखना है कि अब जो हमारे पास d है इसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ये हमारा कॉमन डिफरेंस है। जब सवाल करवाऊंगा आपको तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि इनमें से कॉमन डिफरेंस कौन सा है, एन टर्म कौन सी है, ए क्या है। ए जो है हमारा बेसिकली फर्स्ट टर्म, और हमारे पास जो एन है वो नंबर ऑफ टर्म है। फार्मूले के अंदर ए जो है वो फर्स्ट टर्म है, एन जो है वो नंबर ऑफ टर्म है, डी जो है वो हमारा कॉमन डिफरेंस है। ये आगे नेक्स्ट में आपको जो है ये सवाल करवाऊंगा तो उसमें मैं साथ साथ आपको बताता रहूँगा। पिछले भी सवाल करवाए मैंने, उनके उस सवाल के अंदर अर्थमेटिक प्रोजेक्शन के सवालों के अंदर भी यही चीज़ थी। ठीक है, और इसमें भी यही चीज़ है, लेकिन सिर्फ लफ्ज़ों का हेर फेर और फार्मूला एक दूसरे, बाकी चीज़ सारी वही है, सेम ही है। तो आप जो है इसको अगर तवज्जो के साथ जो है मेरे साथ चलते रहे तो यकीन करें कि 2-2.5 महीने में
आप जो है पेपर ए बी जो है वो ख़त्म कर लेंगे, फिर आपको पेपरों में दिक्कत नहीं होगी। आप अक्सर देखते होंगे कि बाकी जो आप इम्तिहान देने जाते हैं, बाकी जो पेपर देने जाते हैं, उनमें सप्ली के जो स्टूडेंट्स हैं वो इतने नहीं होते, या फिर कोई ऐसे सब्जेक्ट भी हैं जिन्हें होते ही नहीं है। बेसिकली वो हमें लगते हैं थोड़े से मुश्किल है, लेकिन उसमें सप्ली के स्टूडेंट नहीं होते। वो क्या है, वो रट्टा मारते हैं और वो उसकी चीज़ की तैयारी कर लेते हैं। लेकिन मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी आप रट्टा नहीं मार सकते, ठीक है। इसको जब तक आप, ये मांगता सिर्फ फुल प्रैक्टिस है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस डेली करते रहेंगे तो यकीन करें कि आपके लिए ये मुश्किल नहीं बल्कि बहुत मज़े का एक गेमिंग टाइप ये सब्जेक्ट लगेगा। तो आपको उसको हल करने में मज़ा आएगा, ठीक है। तो मेरे साथ आप चलते रहें और इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। उस तक के लिए जो है ना, आप इस सवालों को हल करें और डेली जो है ना इनकी प्रैक्टिस किया करें। तो एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।